हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बी एल एल बी सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बैक टू बैक दूसरा वीडियो होने जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इससे पहले मैंने इन्वायरमेंटल लॉ का वीडियो अपलोड कर दिया है। एक ही दिन में आपको दो वीडियो मिल गए। तो बी एल एल बी अगर आप सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आपका सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर आप माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये दोनों ही यूनिवर्सिटी में मैंने रिसर्च कर कर कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जिन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो जाते हैं। मेरे चैनल पर सबसे हॉट फेवरेट जो सीरीज़ है वो यही सीरीज़ है, 70% मार्क्स गारंटेड। इसको मैं क्रैश कोर्स सीरीज़ कहता हूँ और बच्चे कहते हैं 70% मार्क्स गारंटेड, यानी कि पास होने की निश्चितता गारंटी के साथ। आपकी बैक कभी आ ही नहीं सकती अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी बैक नहीं आएगी, 100% आप पास हो जाएंगे। तो अगर आप बी एल एल बी के स्टूडेंट हैं, अगर आप एल एल बी के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो आज का वीडियो आपके लिए ही होने जा रहा है। हाँ, मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, आज का वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। आपके लिए स्पेशल इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप हाउस वाइफ हैं, आपके लिए स्पेशल इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप वर्किंग हैं, आपके पास समय कम होता है, आपके पास समय कम होता है पढ़ने का। लेकिन अगर आप ये मेरे बताए हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कम समय में भी ज़्यादा पढ़कर कम समय में ज़्यादा पढ़कर आप अच्छी तरह से पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। और ये सारे वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद रहता है कि बच्चों की हेल्प हो जाए, इस तरह की हेल्प हो जाए कि उनको कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो अगर आप कम पढ़कर ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप ही के लिए आज का वीडियो होने जा रहा है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए आज का वीडियो लेके आया है। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, अगर आप डीआरएलबी के स्टूडेंट हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए। तो समय खराब ना करते हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि सर कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन लगभग रहने वाले हैं आपके 15 से 20 क्वेश्चन। 15-20 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, गारंटी के साथ ला सकते हैं। गारंटी के साथ आप पास भी हो सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और 70% मार्क्स गारंटेड सीरीज़ का नाम है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और देखें कि कितना आपका हेल्प होती है। आप कमेंट लिख के बिल्कुल भी नहीं बताते कि आपको वीडियो कितना हेल्पफुल है। आप वीडियो देखते हैं, व्यूज़ आते हैं वीडियो देखते हैं तो मुझे पता लगता है स्टूडेंट जो है वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। काफ़ी मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं वीडियो का फ़ायदा उठाते हैं, इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और लास्ट में आपका एक कमेंट नहीं आता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने के लिए मुझे और सोर्सेज और तरीक़ों का इस्तेमाल ना करना पड़े। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं आप मुझसे कांटेक्ट करें, कोई मुझसे क्वेरी करें और मैं बोलूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करके आए, तो उस तरह का काम मैं बिल्कुल नहीं करता। लेकिन फिर भी आप मेरा ध्यान रखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अपने क्लास के जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उनमें मेरा वीडियो शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो हाउस वाइफ है और वर्किंग के साथ साथ बी एल एल बी या एल एल बी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनसे वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और पहली स्लाइड में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन रहने जा रहे हैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बच्चों के लिए। आज का जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कवर करेंगे क्वेश्चन, और जब इंग्लिश मीडियम का फेस ख़त्म हो जाएगा तो हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए शुरू कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन उसमें रहने वाले। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 शुरू कर रहे हैं जो बी एल एल बी सिक्स सेमेस्टर और एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिस्कस द कंपोजिशन, पावर्स एंड जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक्सप्लेन द एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डिस्कस द अपीलेंट जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डिस्कस रिगार्डिंग द टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ब्रीफली स्टेट द जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट का पावर, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन। तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन, ऐसा आंसर तैयार करना है आपको कि सारे टॉपिक कवर हो जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आप आंसर लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको स्टेट इमरजेंसी प्रोविजन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेफर टू द डिसाइडेड केसेस, write an essay on imposition of the president rule in the state under the Indian constitution,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल से आप क्या समझते हैं अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Why is it considered to the most abused provisions of the Constitution? How far has it caused a dent in our federal structure? Cite the example of the support of your answer. तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो आपको प्रोविजंस की बात करता है, जो इमरजेंसी प्रोविजन है आर्टिकल 356। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रेफर द डिसाइडेड केसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सप्लेन द पावर फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा डिस्कस द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और क्वेश्चन का 5 का ऑप्शनल है, ऑप्शन के साथ ही जुड़ा हुआ है। एनालाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेक इट क्लियर दैट द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, कमेंट करें। तो ये टोटल जो है हमारे 5 क्वेश्चन इस स्लाइड में कवर हो गए। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको कर लेंगे तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही करना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, टोटल वही 17-18 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बी एल एल बी और एल एल बी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी कभी बैक नहीं आ सकती। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छे तैयार कर, देखिए क्वेश्चन जरूर बताएगा मेरे एग्जाम में आ जाएंगे, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो 70-80% पेपर उसी में से आ जाएगा, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, मार्क्स मिलेंगे आपके आंसर लिखने से। तो इसलिए अच्छे आंसर तैयार करें, मानसी जैसी बुकों का बिल्कुल सहारा ना लें, अच्छी बुकें पढ़ें, अच्छे आंसर तैयार करें। अगर आपको आंसर तैयार करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप आंसर मुझसे भी ले सकते हैं, मेरे पास सभी आंसर्स जो है पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। एक रीज़नेबल प्राइस लेकर मैं आपको आंसर शेयर कर सकता हूँ अगर आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ाते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 को हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 2 की बात कर रहे हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है 5 क्वेश्चन हम लास्ट स्लाइड में कवर कर चुके हैं। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है, मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। आज का वीडियो जो है बी एल एल बी 6 और एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट फेज़ में हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और उसके बाद सेकेंड फेज़ वीडियो का जो होगा वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होगा, जिसमें हम हिंदी मीडियम में इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। टोटल क्वेश्चन आज के वीडियो में वही 15-20 रहने वाले हैं, जिनको आप कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कह सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कवर कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस डिस्कस द एक्सटेंड ऑफ पार्लियामेंट्री पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्सप्लेन द ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है डिस्कस करें। डॉक्ट्रिन क्रिटिकली, इस डॉक्ट्रिन को डिस्कस करना है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कैन नॉट बी अमेंड, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। डिस्कस द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा explain the scheme of distribution of legislative power between the union and the state. When can parliament legislate on a matter in the state list? How the center control the state legislation? Give the relevant constitutional provision. Question number 10 है हमारा discuss the constitutional function and power of the public service commission. Question number 11 है हमारा discuss the ordinance making power of the president. When can he issue ordinance with respect to the matter in the state list? Question number 12 है discuss the doctrine of separation of power. Question number 13 है discuss the interrelations of the two houses of parliament in the legislative process. When a joint sitting of the both houses take place, give an example of such joint sitting. Whether the role of the upper house is lower than the lower house is legislative process. तो ये टोटल हमारे 13 क्वेश्चन अब तक कवर हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कर रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 जो बी एल एल बी 6 और एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, इसको अच्छे से करके एग्जाम देने चले जाएं, तो आपको 70% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला फेज इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए चल रहा है, इसको बाद जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए शुरू हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 को आज हम कवर कर रहे हैं।
इसमें BLLB 6 और LLB सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने जा रहा है, जो आप CCS यूनिवर्सिटी है और महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्रिटिकली एग्जामिन करें ओनली द लीडिंग केसेस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रेफर करें रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which ensure the independence of judiciary। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। इन पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, दूसरा पॉइंट है पिथ एंड सबसेस डॉक्ट्रिन, तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन और चौथा है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। टोटल 4 शॉर्ट नोट्स हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, व्हाट इज प्रोसीजर रिगार्डिंग द एनेक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेशन, किसी भी लेजिस्लेशन को किस तरह से लागू किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो क्रैश कोर्स जो है और मास्टर क्लासेस का कंसेप्ट मेरे पास अवेलेबल है। क्रैश कोर्स में हम आपको PDF दे देंगे, आप PDF पढ़ के आराम से पास हो सकते हैं। और मास्टर क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम आपको 2 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे। मास्टर क्लास में 2-2 घंटे की 2 क्लासेस लेकर एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करा देते हैं, जिसमें आपको थ्योरी प्लस नोट्स PDF प्लस क्लास रिकॉर्डिंग प्लस लाइव इंटरेक्शन, लाइव डाउट सेशन, ये सब आपको मिलते हैं इसके अंदर। फीस के बारे में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है जो वीडियो के लास्ट में मैंने दिया हुआ, अभी बता देता हूँ आपको, 9811948855, ये मेरा नंबर है। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और आप मेरे साथ जो है लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल सब्जेक्ट पर टॉपिक पे वीडियो देखते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो आइए अब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए चलते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के टोटल 17 क्वेश्चन हो गए हैं। 17 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो आया था उसके मुकाबले कॉन्स्टिट्यूशनल 2 जो है वो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, आराम से आसानी से आप इसको पास कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। BLLB 6 और LLB सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो होने जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियों, क्षेत्राधिकारों पर चर्चा करें। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की व्याख्या करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार पर चर्चा करें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल और नियुक्ति के संबंध में संक्षेप में चर्चा करें। सर्वोच्च न्यायालय के न्याय शास्त्र का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत निर्धारित राज्य के आपातकाल के प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इसके लिए निर्णीत मामलों का संदर्भ दें। भारतीय संविधान के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर एक निबंध लिखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं, इसे संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाने वाला प्रावधान क्यों माना गया है, इसने हमारी संघीय संरचना को किस हद तक क्षति पहुंचाई है। अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत करें। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, संसद सदस्यों को उपलब्ध विभिन्न संसदीय विशेषाधिकारों पर चर्चा करें। इसके लिए निर्णीत मामलों का संदर्भ दें। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियों पर चर्चा करें। भारत के संविधान के प्रावधानों के विश्लेषण में यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। इस पर आपको टिप्पणी करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो हिंदी मीडियम की PDF आप मुझसे ले सकते हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मैं आपको PDF जो है हिंदी मीडियम की प्रोवाइड करा दूँ। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कितना हेल्प करता है ये भी बताएं। साथ साथ अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट पर आपको वीडियो की ज़रूरत है तो वही बताएं, ताकि मैं उस तरह की वीडियो बनाकर आपको सामने प्रेजेंट कर सकूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सभी आंसर्स मेरे पास अवेलेबल हैं PDF फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 2 हम कवर कर रहे हैं BLLB 6 और LLB सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 6, क्योंकि प्रश्न नंबर 5 तक हमने कवर कर लिया था, निर्णीत मामलों की सहायता से संविधान में संशोधन करने की संसदीय शक्ति की सीमा पर चर्चा करें। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 7 है, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, मूल संरचना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं।
इस सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा करें। संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, निर्णीत मामलों की सहायता से इस कथन पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की योजना की व्याख्या करें। संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून कब बना सकती है? केंद्र राज्य के विधानों को कैसे नियंत्रित करता है? संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, लोक सेवा आयोग के गठन, कार्यों और शक्तियों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर चर्चा करें। यह राज्य सूची में शामिल किसी विषय के संबंध में अध्यादेश कब जारी कर सकती है? प्रश्न नंबर 12 है हमारा, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 13 है, विधायी प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के आपसी संबंधों पर चर्चा करें, जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब हो सकती है और ऐसी किसी संयुक्त बैठक का उदाहरण दें। यह भी बताएं क्या विधायी प्रक्रिया में उस सदन की भूमिका निम्न सदन की तुलना में कम हो सकती है? उस सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। स्पेशल क्लासेस हैं वर्किंग स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स के लिए। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आप लेट इवनिंग क्लासेस हमारे साथ कर सकते हैं और रिवीजन क्लासेस भी हम चलाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं। 70% मार्क्स जो हैं वो आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर आप मेरे बताए गए वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को जो हैंडल किए गए उनको कर लेंगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 आज हम कवर कर रहे हैं, जो BLLB 6 और LLB सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता से संबंधित केवल प्रमुख मामलों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व क्या है? क्या भारतीय संविधान के एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रबंधन करता है? भारतीय संविधान के उन प्रशासनिक प्रबंधों का उल्लंघन कीजिए जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत, सार और तत्व का सिद्धांत जिसे पेटेंट सब्टेंस कहते हैं, छद्म विधान का सिद्धांत जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कह सकते हैं, सामंजस्य पूर्ण निर्वाचन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो भारत की संसद की संरचना की व्याख्या कीजिए। किसी भी कानून को अधिनियमित करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये टोटल हमारे 17 क्वेश्चन हो गए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अगर आप 17 क्वेश्चन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपके अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह के पेपर आ रहे हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्रैश कोर्स और मास्टर क्लास दोनों मेरे पास अवेलेबल है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर आप बताते जाएं ताकि हम वीडियो में और सुधार कर सकें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और वीडियो को कम्प्लीटली ख़त्म करते हैं। तो आज का जो वीडियो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 का था, जो BLLB 6 और LLB सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगा कि इन क्वेश्चन से मेरा कुछ फ़ायदा हो सकता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पर। साथ साथ मेरा जो आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से ही दोनों जगह, फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी। BLLB LLB और LLM के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF मेरे पास अवेलेबल है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है और ईजी लैंग्वेज में है। अगर आप चाहें तो मुझसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं जो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर जो है रिकॉर्ड किए। इसके अलावा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए या नोट्स PDFs के लिए या लेक्चर्स वीडियोस के लिए। 9811948855 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। साथ साथ मुझे आप मेल भी कर सकते हैं kirat29.mukesh@gmail.com, ये मेरा ईमेल ID। तो वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं ताकि हम उसी तरह की स्टार वीडियो में कर पाएँ और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके बीच में शेयर करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, एजुकेटर को इतना विश्वास रखने के लिए।